हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों ने अपने अपने सवाल सदन में रखे, जिनके जवाब संबंधित विभागों के मंत्रियों ने दिए। इसके बाद सदन में शून्यकाल के दौरान कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की बात सदन में रखी। सदन में बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा की तरफ से दिए गए गन्ने के किसानों से जुड़े ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए कहा कि प्रदेश में गन्ने की जो पैदावार है वो लगातार कम हो रही है। इस पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। इस प्रस्ताव का जवाब हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दिया। अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके बाद सदन की कार्यवाही में बजट पर चर्चा जारी रही। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने जहां बजट की सराहना की, वहीं विपक्ष के विधायकों ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर सवाल खड़े किए और खास तौर पर जो प्रदेश में बढ़ता कर्ज है उसको लेकर सरकार को घेरा है। बहरहाल बजट सत्र की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है और अब जो बजट सत्र की 10वें दिन की जो कार्यवाही है वो सोमवार दोपहर 2 बजे शुरू होगी। पानीपत में परीक्षा देने गए छात्रों के साथ की गई मारपीट। बता दें कि पानीपत के गांव गढ़ी बेसक के 10वीं क्लास के छात्र दूसरे गांव में परीक्षा देने के लिए गए थे, जहां पर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं मारपीट के बाद घायल छात्र पानीपत के सिविल अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंचे और इन छात्रों की ये मांग है कि उनके गांव में ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए ताकि जो है उन बच्चों के साथ मारपीट ना की जाए, क्योंकि उनका कहना है कि स्कूल के अंदर काफी संख्या में छात्र पढ़ते हैं और 10वीं 12वीं के छात्र बाहर परीक्षा देने जाते हैं तो उनके साथ कई बार मारपीट भी की जाती है। और उन्होंने साथ ही मांग की है कि जो परीक्षा केंद्र है वहां पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी बढ़ाई जाए। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री से भी उन्होंने मांग की है कि उनके गांव में ही जो है परीक्षा केंद्र बनाया जाए। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, हम मौजूद हैं नारनौल के नागरिक अस्पताल में। मुसलता गांव के युवक पुष्कर सिंह का जो मर्डर हुआ है, यह पूरी घटना जो मुसलता गांव में हुई है। दोनों ही युवक जो मृतक है पुष्कर सिंह और संदीप उर्फ सिंधिया, दोनों ही मुसलता गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जो पुष्कर है वह भीम सिंह नामक युवक के साथ एक प्रोग्राम में बायल गया हुआ था। वहां से लौटते वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और युवक जो पुष्कर है वह पूरी तरह लहूलुहान हो गया। उसके पैरों में काफी घाव हो रखे हैं और बताया जा रहा है कि और रोड के जरिए उसकी गंभीर तरीके से मारपीट की है। संदीप उर्फ सिंधिया जो कि उसके ही गांव का रहने वाला है, उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। मृतक जो पुष्कर सिंह है उसके परिवारजनों का कहना है कि उन्हें न्याय मिले। जनता टीवी से गजराज सिंह की रिपोर्ट। फरीदाबाद में जहां एक तरफ लोग होली का त्योहार धूमधाम से मना रहे थे, उसी दौरान एक युवक नशे की हालत में नाले में गिर गया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। युवक राजमिस्त्री का काम करता था और नाम था जैकी, जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में रहता था। ये घटना होली के दिन की है, जब संजय कॉलोनी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक राजमिस्त्री नशे की हालत में ज्यादा होने के चलते उसका बैलेंस बिगड़ गया और जाकर वो नाले में जा गिरा, जिसके चलते जैकी की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जो है वो कार्रवाई करते हुए बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। तो वही परिजनों ने जो दी शिकायत है उसके आधार पर पुलिस आगामी जांच में जुटी हुई है। पुलिस जो है वो उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है जो लोग उस समय जो है वो कहीं ना कहीं घटना स्थल पर मौजूद थे। लोगों ने बताया कि जैकी जो है वो बहुत ज्यादा नशे की हालत में था और नाले के पास बनी दीवार पर जो है वो बैठा हुआ था। संतुलन बिगड़ने के चलते जैकी नाले में जा गिरा, जिसके चलते जैकी की मौत हो गई। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।
रोहतक जिले के बनियानी गांव में फाग वाले दिन मामूली कहासुनी के बाद एक युवक को पीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां कल देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की तो पाया कि गांव में तनाव का माहौल है और फाग वाले दिन दीपक अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेल कर आ रहा था। उसी दौरान गली में एक बाइक खड़ी थी, जिसको लेकर आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष ने दीपक को बुरी तरह से पीट दिया और जिसके बाद दीपक घायल हो गया। हालांकि परिजनों की मदद से दीपक को उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां दीपक की कल देर रात मौत हो गई, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि तनाव की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। एएसपी प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाया गया है और दूसरे पक्ष की मांग थी कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, तो उसी दौरान एक पुलिस की कमेटी बना दी गई है जो कि छापेमारी कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे डालेगी। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन मान गए और शव को दाह संस्कार के लिए ले गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि गांव में अब शांति का माहौल है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, टीमें अपना काम कर रही हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। समालखा में आज व्यापारी संदीप बंसल से रंगदारी लेने का मामला सामने आया है, जिसमें बदमाशों ने उनसे 25 लाख की फिरौती मांगी है और उन्हें 2 दिन का समय दिया है। इस घटना के बाद समालखा के व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं व्यापारी मामले को लेकर थाना प्रभारी से मिले, जहां पर थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन आपके साथ है और आपको जल्द ही सुरक्षाकर्मी दिए जाएंगे। वहीं मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच में जुट गया है। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा। गांव छैसा में 13 में से 8 मौतों का कारण एनर्जी ड्रिंक का सेवन व झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाना रहा है। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने इस मामले का पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया है। जिला उपायुक्त का कहना है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में जांच कर रही हैं। वहीं विशेषज्ञों की टीम के आधार पर 13 में से 8 मौत एनर्जी ड्रिंक का सेवन व झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने के चलते हुई है। उन्होंने कहा कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें टेस्ट करने में लगी हुई हैं ताकि लीवर फंक्शन व उनकी गहनता से जांच की जा सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम पानी के नमूने व अन्य चीजों की भी गहनता से जांच कर रही है। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ का कहना है कि ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तेवती। नमस्कार दोस्तों, जुलाना में एक बड़ी घटना यहाँ पर रात को देखने को मिली है। इस वक्त हम यूके बैंक जुलाना के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर एटीएम को जो है चोरों ने यहाँ पर निशाना बनाया गया है। एटीएम का बाहर का लॉक यहाँ पर तोड़ा गया है और उसके साथ साथ जो एटीएम की मशीन के अंदर का भी लॉक यहाँ पर तोड़ा गया है। और गनीमत रही कि जब इस अज्ञात चोर ने जब एटीएम की मशीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वहां लगे हूटर बच गया और जिसके बचने के बाद जो युवक जो है यहाँ से भागता हुआ सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे जुलाना में लगातार जो है इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और फिलहाल जो है मेन बाजार में जो यूके बैंक का जो यहाँ पर एटीएम है उसको भी तोड़ने की कोशिश की है। देर रात की घटना बताई जा रही है। चोर जो पहले मेन गेट का जो ताला तोड़कर दूसरा जो ताला था वो उसने मशीन का भी ताला तोड़ा और मशीन के अंदर जब और भी जो अंदर जो लोग थे उनको तोड़ने की कोशिश की तो वहां पर लगे हुए सायरन बज पड़े और जिसकी वजह से जो सायरन बजने की वजह से जो चोर था छोड़कर यहाँ से भागता हुआ नजर आ रहा और ये सारी घटना जो सीसीटीवी यहाँ पर लगे थे उसमें कैद होगी। अब जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची है और कोशिश कर रही है कि ये अज्ञात जो चोर है ये कौन है, कहाँ से है और इसकी पहचान जो है लगातार की जा रही है। लगातार इन दिनों जो चोर है जुलाना में वो ज्यादा मुस्तैद इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेन बाजार की ये घटना है। मेन बाजार में जब इस तरह की घटना घटती तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है उस प्रशासन है उसके ऊपर सवाल या निशान लगने के जो है काम हो जाते हैं, क्योंकि जुलाना के मेन बाजार में जो है इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जुलाना के मेन बाजार में जो ये यूको बैंक है उसके बाहर जो उसके साइड में जो एटीएम मशीन यहाँ पर लगी गई है, देर रात को जो उसको उखाड़ने की उसको तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो जो अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज जो सायरन था वो बजने के बाद जो है चोर को बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा और ये सारी चोर की जो करतूत है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। अब जुलाना पुलिस जो है युवक की तलाश में जुटी है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह।
पन्ना में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला गोहाना के मेम रोड से सामने आया, जहां मिष्ठान भंडार पर रंगे हाथों एक चोर चोरी करते पकड़ा गया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने चोर को छोड़ दिया और अगले ही दिन चोर फिर एक पुस्तक विक्रेता की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचा। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया और अब सिटी थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।